जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी गुरु जी का सत्संग आए तो आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं ताकि और संगत भी इस सत्संग को सुन पाए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाए। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक आंटी जी के द्वारा बोला गया सत्संग है। उन्होंने जैसे मुझे भेजा था मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत पुरानी संगत का सत्संग है। बहुत प्यारी है, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। अंकल को तो ब्लेस किया ही है, उनकी नौकरी ब्लेस की, उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनकी नौकरियों से लेकर उनकी शादी तक एक एक चीज़ गुरु जी ने उनके घर में ब्लेस किया। और संगत जी, ये सारे इंस्टेंट्स कैसे हुए हैं, कैसे सारी चीज़ें हुई, आपको सत्संग सुनकर ही पता चलेगा। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही पावरफुल सत्संग है। आप निश्चित तौर पे सत्संग को ध्यान से सुने। पूरे सत्संग संगत जी, आप सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, खुद भी सुने संगत जी, और औरों को भी सुनाइए। क्योंकि संगत जी, आप जानते हैं सत्संग सुनने और सुनाने से गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में लिख के मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को नमस्कार। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करूँगा जो कि पल मैंने गुरु जी के साथ बिताए हैं, अपने जो अनुभव हैं, अपने जो एक्सपीरियंस है, वह सब मैं संगत के साथ शेयर कर सकूं। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी के पास गुरु जी की इच्छा के बगैर कोई भी नहीं पहुंच सकता, जब तक कि गुरु जी ना चाहें। और जो हमारे गुरु जी हैं वो साक्षात भगवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है, और उनके ऊपर कोई भी नहीं है। और ये सब कुछ मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि गुरु जी के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। गुरु जी खुद सुप्रीम अथॉरिटी है। जैसा कि मैंने कहा कि गुरु जी के पास उनकी इच्छा के बगैर कोई नहीं जा सकता। इसी बात को मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी, 2002 से मेरा कोई फ्रेंड मुझे हमेशा कहता था कि हमारे गुरुजी सुप्रीम पावर हैं, साक्षात भगवान हैं, तुम उनके पास चलो। और उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि जितने भी साधु संत हैं या जो गुरु हैं वो सिर्फ ढोंगी होते हैं, फ्रॉड होते हैं और सिर्फ लोगों से पैसा ठगने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी जगह पर मेरा जाने का मन नहीं होता था। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे सुनहरा दिन है 28 जनवरी 2006। संगत जी, 28 जनवरी 2006 को गुड़गांव में गुरुजी को लेज़र वैली ग्राउंड में आना था और वहाँ की संगत को ब्लेस करना था। और संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत दिनों से बोलना शुरू कर दिया था कि इस दिन हमारे गुरुजी आएंगे, आपको आना है। संगत जी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, लेकिन जब 28 जनवरी आई तो मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि आ रहे हो ना, तो मुझे उसको मना करना ठीक नहीं लगा, तो मैंने कह दिया कि ठीक है, मैं आता हूँ। अब संगत जी, मेरी वाइफ भी यही मानती थी कि जो साधु संत होते हैं या जो गुरु होते हैं वो बहुत ढोंगी होते हैं, लेकिन संगत जी, मेरा फ्रेंड मुझे इंस्टेट कर रहा था तो उसको मना करना हमें अच्छा नहीं लगा। तो 28 जनवरी को मैं और मेरी वाइफ गुड़गांव के लिए निकले गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और सच बात कहें तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं निकले थे,
हम सिर्फ इस बात के लिए निकले थे कि कहीं मेरा फ्रेंड नाराज़ ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन जाने से पहले मेरी वाइफ़ ने मुझसे कमिटमेंट करवा ली थी कि आप मेरी तरह देखते रहना और जब मैं इशारा करूँ तो हम वहाँ से चल देंगे। और हम लंगर खाकर तो नहीं आएँगे, लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार में गए, 1 घंटा 2 घंटा बीता, हमने जल प्रसाद भी लिया, हमने चाय प्रसाद भी लिया, हमने लंका प्रसाद भी लिया। और संगत जी, जब हम दरबार में बैठे तो हमें चारों तरफ गुरुजी ही गुरुजी नज़र आ रहे थे। जहाँ देखते हमें वहीं गुरुजी नज़र आ रहे थे और गुरुजी का ऑरा इतना ज़बरदस्त था कि हम में से किसी का भी मन वहाँ से लौट कर आने का नहीं हो रहा था। और जब सत्संग खत्म हुआ तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। फिर जब हम लोग घर गए तो संगत जी, हमारी स्थिति यह हो गई थी कि हम कहीं पर भी देखते, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी देखते, हमें हर जगह गुरुजी नजर आ रहे थे। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, सेम टू सेम मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। संगत जी, गुरुजी के पास जाने से पहले मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था, 11 बार सुबह और 11 बार शाम को। और अगर मैं किसी दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल जाता था तो जब मुझे याद आता था, मैं तभी हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ जाता। अब संगत जी, मेरे साथ क्या होने लगा कि जब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता, मुझे हर जगह गुरुजी नज़र आते। मैं जब पाठ करता, मुझे तब गुरुजी नज़र आने लग गए। तो मैंने सोचा कि अगर हनुमान जी का ध्यान करने से गुरुजी नज़र आते हैं, तो क्यों ना गुरुजी का ही ध्यान किया जाए। तो संगत जी, जब मेरी ऐसी स्थिति हुई तो मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया और बस गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ही करने लगा। अब संगत जी, गुरुजी भगवान कैसे हैं, वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। संगत जी, मैंने सीए और सीएस दोनों रखे हैं, लेकिन संगत जी, मैंने हमेशा से सीए ही काम किया था। लेकिन जब हम गुरुजी के दरबार में जैसे ही गए तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा कि आओ कंपनी सेक्रेटरी। और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी ने मुझे नहीं किसी और को कहा है। खैर संगत जी, बात आई गई तो और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये गुरुजी ने मुझे नहीं किसी और को कहा है। खैर संगत जी, बात आ ही गई है तो संगत जी, उन दिनों में काफ़ी शेयर ट्रेडिंग का काम करता था और उसमें मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। संगत जी, हमने घर पे 2 टर्मिनल लगाए हुए थे। मैं और मेरी वाइफ़ हम दोनों काम किया करते थे और हमें लगातार लॉसेस हो रहे थे। तो संगत जी, तभी मेरी वाइफ़ ने अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट किया कि गुरुजी, इनकी परमानेंट सेटिंग करवा दो। और जैसे ही मेरी वाइफ़ ने थॉट क्रिएट किया कि गुरुजी, इनकी कोई परमानेंट सेटिंग करवा दो, तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। संगत जी, यह फ़ोन मेरी फ्रेंड का था जो दिल्ली में सीए था। तो उसने मुझे कहा कि मानेसर की कंपनी है, उसका ऑडिट करना है, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है, क्या आप ऑडिट करने चले जाओगे? तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। अब संगत जी, मैं ऑडिट करने के पर्पज़ से मानेसर गया तो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो पूना में बैठते हैं। अब संगत जी, सब कुछ गुरुजी की बनाई हुई कृपा होती है और सारे सर्कस्टमेंट्स गुरुजी क्रिएट करते हैं। तो उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो उस दिन मानेसर में थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मैंने कहा कि मैंने सीए और सीएस दोनों की हुई है। तो वो कहने लगा कि आप तो ऑडिट करने आए हो, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो हमने कंपनी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है और हमें कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट्स, अगर आप जॉइन करना चाहो तो आप कर सकते हैं और अभी से जॉइनिंग कर सकते हैं। और संगत जी, मैं हाँ ना करने के बजाय मैंने उनसे कहा कि मैं 1-2 दिन में आपको जवाब दूँगा। और यह बात रही होगी वेडनेसडे की, और उन दिनों गुरुजी का दरबार खुला होता था 4 दिन, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमने सोचा कि अगले दिन गुरुजी के पास जाना है, तो गुरुजी से पूछ लेंगे कि गुरुजी, मुझे कंपनी जॉइन करना है या नहीं। और संगत जी, गुरुजी की कृपा देखिए, उस एमडी ने मुझे यह तक नहीं पूछा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है। उसने कहा कि बस आप तो जॉइन कर लो और जो भी सैलरी का है वो अपने देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने भी सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब संगत जी, अगले दिन वीरवार था,
हम गुरुजी के दरबार पहुँचे और उन दिनों मुझे कुछ भी गुरुजी से पूछने में बहुत डर लगता था। तो मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुजी से कुछ भी पूछ सकूँ। तो मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि तुम गुरुजी से पूछ लेना कि वेदर आई शुड जॉइन द कंपनी और नॉट। और संगत जी, जैसे ही मेरी वाइफ़ गुरुजी के पास गई और उसने कहा कि गुरुजी, बस इतना ही कहा होगा कि गुरुजी ने कह दिया जॉइन करो, वाइफ़ ने। फिर आगे बोलना चाहा कि गुरुजी आज इनको गुरुजी ने कहा कि जॉइन करो, और जब मेरी वाइफ़ ने कोशिश की पूरा सेंटेंस बोलने की, तो गुरुजी आज इनको ऐसे-ऐसे जॉब का ऑफ़र आया है, इनको जॉइन करना चाहिए या नहीं? उसके पहले गुरुजी ने कहा, अरे मैंने ही तो जॉब दिलवाई है। और देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे वो जॉब मिल गई। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और वाक़ई में गुरुजी भगवान हैं, रब हैं, सुप्रीम पावर है। गुरुजी का मंदिर बहुत अद्भुत है। गुरुजी का मंदिर बहुत डिवाइन है। गुरुजी के मंदिर की एक ख़ासियत है कि जब भी हम वहाँ पर जाते हैं, तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है वहाँ पर जाने से, इसलिए जितना हो सके संगत जी, हमें गुरुजी के पास जाना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि कोई पंडित क्यों नहीं है? कोई पुजारी क्यों नहीं है? तो संगत जी, भगवान और भक्त के बीच में कोई मीडिएट नहीं होता है, और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इसलिए गुरुजी के मंदिर में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडित नहीं है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आओ मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, बीच में किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, आओ मेरा ध्यान लगाओ, मेरा स्वरूप भी बोलेगा और मैं बातें करूँगा, और मेरा ध्यान लगाओगे तो मैं आपके हर सवाल का जवाब भी दूँगा। और संगत जी, हमें तो हर सवाल के जवाब मिलते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि संगत जी, गुरुजी के दरबार में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। गुरुजी के दरबार में कोई भी आ जाए, अमीर, गरीब, छोटा-बड़ा, मिनिस्टर, कलेक्टर, कोई भी आ जाए, सबको सेम प्रसाद मिलता है, एक ही चाय प्रसाद मिलती है और सभी को एक ही जैसा लंगर प्रसाद मिलता है। और दूसरा, आप गुरुजी के दरबार में चले जाइए, वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रवचन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी साधु संत के पास चले जाओ, तो वो ज़रूर उपदेश देगा कि यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, यह नहीं करो, वो नहीं करो। तो संगत जी, हमारे गुरुजी के मंदिर में किसी भी प्रकार का कोई पंडित नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। और अगर संगत जी, आप महाशिवरात्रि वाले दिन देखो तो शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध सब कुछ चढ़ाया जाता है, जबकि हमारे गुरुजी के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। और संगत जी, हमारे गुरुजी के मंदिर का जो प्रसाद है वो भी बड़ा यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि किसी और मंदिर में चाय प्रसाद मिलता हो, समोसा प्रसाद मिलता हो। और संगत जी, गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पॉजिटिव था कि अगर आप उनके सामने बैठ जाओ तो आपका उठने का मन नहीं करता, और हमें लगता था कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हों। संगत जी, मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। संगत जी, गुरुजी के दरबार में 5 बड़े से ब्रशेज़ होते हैं। एक होता है फरवरी में महाशिवरात्रि का, दूसरा होता है अप्रैल में बैसाखी का, उसके बाद होता है बर्थडे सेलिब्रेशन, गुरु पूर्णिमा, और 31 दिसंबर। तो ये 5 गुरुजी के मंदिर में बड़े फंक्शंस होते हैं। एक बार की बात है संगत जी, गुरु पूर्णिमा का दिन था और ये 2006 की बात है, और उस दिन हम गुरुजी के मंदिर 10 बजे पहुँचे। और संगत जी, उसके बाद हम लोग शाम को एम्पायर स्टेट चले गए, और उसके बाद हम फिर वापस से बड़े मंदिर चले गए। वहाँ पे रात में फंक्शन था, प्रोग्राम था, और संगत जी, सुबह 4 बजे गुरुजी ने हमें इशारा किया, नतवाड़ी छुट्टे। और आप यह देखो संगत जी कि मैं 10 बजे अपने घर से चला और अगली सुबह 4 बजे मैं वापस लौटा। बावजूद इसके मुझे ऐसा लगा कि दिन कितना छोटा था और हमारी छुट्टी क्यों हो गई। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी के सामने से उठने का मन ही नहीं करता। अब मैं आपको अपनी लाइफ की वो एक्सपीरियंस सुनाता हूँ जो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हमने किसी संगत के बारे में सुना था कि जब उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो गुरुजी महाराज की कृपा से वो गाड़ी बिना पेट्रोल के चली, और सेम एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ। वो कैसे हुआ मैं बता देता हूँ। संगत जी, ये 2007 की बात है, हमें जाना था अम्बाला कैंट, और संगत जी, उस वक्त मेरी गाड़ी
स्टार्ट नहीं हुई। तो मेरे पास स्कूटर था, हम स्कूटर से चले गए और संगत जी हमने गुड़गांव में एक जगह पर स्कूटर पार्क किया और वहाँ से हम संगत जी बस वगैरह एक ऐप करके चले गए और संगत जी वहाँ से हम अप्रोक्सीमेटली रात के 1 बजे वापस आए। सर्दियों के दिन थे। अब संगत जी मैंने जहाँ पर स्कूटर पार्क किया था वहाँ से मुझे स्कूटर उठाना था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन संगत जी स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ और जब मैंने स्कूटर में देखा तो मैं पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं था और संगत जी वहाँ पर नज़दीक में पेट्रोल पंप था। तो मैं और मेरी वाइफ स्कूटर को खींचते हुए पेट्रोल पंप तक लेकर गए। तो हमने पेट्रोल पंप पे जाकर के कहा कि पेट्रोल डाल दो। तो उन्होंने कहा कि इस पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो चाबियां लेकर गया हुआ है और सुबह 7 बजे तक आएगा, तो उसके पहले तो पेट्रोल नहीं डल सकता। हमने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना और तभी संगत जी मुझे वो सत्संग याद आया कि जब गुरुजी ने बिना पेट्रोल की गाड़ी को चलाया था। तो मैंने अरदास की गुरुजी से कि गुरुजी हमारा घर तो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पर ही है, बस इतना कर दो कि वहां तक पहुंचना इतना पेट्रोल डल जाए। खैर संगत जी मैंने स्कूटर टेढ़ा किया, किक मारी, स्कूटर स्टार्ट हो गया। अब संगत जी घर पहुंचने में सिर्फ 1 किलोमीटर या 1 किमी की दूरी होगी। तभी वाइफ ने कहा कि अगर अब स्कूटर बंद भी हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि घर बहुत पास में है। तो मैंने वाइफ को कहा कि स्कूटर बंद नहीं होगा। तो वाइफ ने पूछा क्यों? तो मैंने वाइफ को बताया कि जो पेट्रोल की सुई है वो पूरी फुल पर आ गई है। जहाँ इस गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था वहाँ इस गाड़ी में पेट्रोल शो हो रहा है। तो ऐसे ही संगत जी हमारे गुरु जी जहाँ गाड़ी में पेट्रोल था ही नहीं वहाँ गाड़ी की टंकी पूरी फुल हो गई और संगत जी गुरुजी ने हमारा स्कूटर बिना पेट्रोल के चलवाया और यह तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। और दूसरा एक्सपीरियंस और बताता हूँ संगत जी, जब भी किसी संगत की यहाँ पर शादी होती तो गुरुजी के यहाँ कार्ड आते और गुरुजी वो कार्ड कुछ कुछ संगत को देते और कहते कि यहाँ शादी में आना है, इतने बजे चलना है। और सबसे बड़ी बात संगत जी की संगत को पता ही नहीं होता कि लड़के वाले कौन हैं और लड़की वाले कौन हैं, बस गुरुजी ने कहा है तो हमें जाना है। तो ऐसे ही संगत जी हमें पानीपत का कार्ड मिला और वो कार्ड हमें सिंगला अंकल ने दिया था। तो संगत जी रात में हम शादी अटेंड करके आ रहे थे तो रात को जब दिल्ली कैंट की रेड लाइन है, जब वहाँ से हमने लेफ्ट टर्न किया मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई। अब मुझे लग रहा था कि संगत जी रात को पंक्चर वहाँ कहाँ मिलेगा। तभी मेरे पीछे से एक सरदार जी आते हैं और कहते हैं कि अंकल आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई। मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगा कि मैं आपकी गाड़ी का पंक्चर बना दूं। मैंने कहा ठीक है बना दो और संगत जी उन्होंने बहुत जल्दी पंक्चर बनाया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर दूं। तो मुझे कहने लगे कि बस इंसान इंसान के काम आता है, आपको कोई सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। और संगत जी अगले दिन हम जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी को सब कुछ पता था। गुरुजी ने कहा कि हाँ भाई कल गाड़ी खराब हो गई थी, पंक्चर बन गया था। तो गुरुजी हमें ये बता रहे थे कि देखो पंक्चर वाला भी और कोई नहीं था, मैं ही था। मैं ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया था, मैं ही तुम्हें हेल्प करने के लिए आया था। और ऐसा सिर्फ कौन कर सकता है संगत जी सिवाय उस रब के, उस प्रभु के, उस ईश्वर के। संगत जी मैं आपको अपना एक मतलब इतने मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है, सब मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ में। मैंने वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी हमें जितना हो सके उतना उस पल का शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि गुरु जी हमारा पल पल साथ देते हैं। जहाँ पे हमें मुसीबत आती है वहीं पे वो हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो जितना हो सके उतना शुक्राना कीजिए गुरु जी का। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मैं आप मिलती हूँ आपसे अगले सत्संग में। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है, आपको भी ब्लेसिंग्स दी है गुरु जी ने, आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और मेरी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हैं। तो जय गुरु जी। मैं यहीं से आपसे विराम चाहती हूँ। अगले सत्संग में मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।